आखिर किसने दिया था राजा दशरथ को स्त्री बनने का श्राप? आइए ये कथा में हम जानते हैं। रामायण का नाम सुनते ही एक महान राजा की छवि हमारे सामने आती है। राजा दशरथ वे रघुवंश के गौरव थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक लोक कथा के अनुसार राजा दशरथ को एक बार स्त्री बनने का श्राप मिला था? क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? अगर हाँ तो क्यों और किसने दिया था श्राप? आइए जानते हैं यह दुर्लभ कथा, जो वेदों और रामायण की सीध में तो नहीं, लेकिन लोक मान्यताओं और तंत्र की गूढ़ परंपरा में सुरक्षित रही है। राजा दशरथ रघुवंश के अधिपति। राजा दशरथ अयोध्या के अत्यंत धर्मनिष्ठ, यशस्वी और पराक्रमी राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी रहती थी। धर्म का पालन होता था और सब ओर समृद्धि थी। लेकिन एक बात ने उन्हें जीवन भर चिंतित रखा: संतान प्राप्ति का अभाव। इसी कारण वे कई बार यज्ञ और व्रतों का सहारा लेते थे। गंधर्वों और अप्सराओं का मार्ग अवरुद्ध। एक बार राजा दशरथ शिकार पर बाहर निकले। गहन वन में वे एक सुंदर सरोवर के समीप पहुंचे, जहां कुछ ऋषियों का आश्रम था। लेकिन उस दिन कुछ अद्भुत घटित हो रहा था। गंधर्व और अप्सराएं स्वर्ग से आकर वहां स्नान कर रही थी। दशरथ को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने वहीं रुककर इस दृश्य को देखने का प्रयास किया। अनजाने में उनसे हुआ गुनाह। गंधर्व कन्याएं और अप्सराएं स्वर्ग से उतरती हैं तो एक विशेष काल होता है। वह समय साधारण पुरुषों के लिए निषिद्ध माना जाता है। दशरथ ने भूलवश यह मर्यादा लांघ दी थी। उनके रथ के पहिए की आवाज और उनकी उपस्थिति से अप्सराएं विचलित हो गईं। यह नियमों का उल्लंघन था। ऋषि श्रृंगिक का श्राप। वहीं पास में एक तपस्वी ऋषि तपस्या में लीन थे। उनका नाम था ऋषि श्रृंगिक। वे एक ब्रह्मचारी थे और स्वर्ग की अप्सराएं उनके तप में बाधा डालती थी। जब उन्होंने देखा कि दशरथ के कारण उनका तप भंग हुआ और अप्सराएं भाग खड़ी हुईं, तब उन्होंने क्रोधित होकर दशरथ से कहा, हे राजा, तूने स्त्रियों के कार्य में हस्तक्षेप किया है। तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब तू स्वयं स्त्री बनेगा और उसी वेदना को भोगेगा जो स्त्रियां भोगती है। दशरथ की विनती। श्राप सुनते ही दशरथ घबरा गए। उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। बोले, मुनिवर, मुझसे भूल हो गई। मैं मर्यादा पुरुषों के कुल में जन्मा हूँ। मुझसे यह अनजाने में हुआ है। कृपा कर इस श्राप को शमन करें। ऋषि का हृदय द्रवित हुआ, लेकिन उन्होंने कहा, श्राप को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन इसका प्रभाव सीमित कर दूंगा। जब तक तुम एक विशेष तीर्थ में जाकर क्षमा नहीं मांगोगे और स्त्रीत्व का अनुभव नहीं करोगे, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकोगे। स्त्री जीवन का अनुभव हुआ। कहते हैं कि दशरथ एक रात वन में ठहरे। रात को चंद्र ग्रहण के समय वे सोए और सुबह उठे तो स्त्री शरीर में बदल चुके थे। वे स्त्री के रूप में समाज के भय, पीड़ा, उपेक्षा और असुरक्षा को अनुभव करने लगे। किसी को अपनी बात समझा भी नहीं सकते थे, क्योंकि कौन मानता कि वे आखिर दशरथ हैं। राजा दशरथ का व्रजगमन और तपस्या। कई लोक कथाओं के अनुसार दशरथ स्त्री रूप में व्रज की भूमि पर पहुँचे। वहां एक तंत्र साधिका से भेंट हुआ उन्हें। वह उन्हें तंत्र उपायों से वापस पुरुष स्वरूप में लाने के लिए कहती हैं, लेकिन पहले उन्हें त्रिवेणी संगम में स्नान करना होता है और अष्टमी तिथि को देवी को सिंदूर
चढ़ाना होता है। देवी की परीक्षा और दशरथ की भक्ति। वहाँ एक चामुंडा देवी मंदिर में दशरथ ने प्रार्थना की, हे माँ, मुझे मेरी देह लौटा दो, मैं अपनी भूल का प्रायश्चित कर रहा हूँ। देवी प्रकट हुई और राजा दशरथ से बोली, हे दशरथ, अब तू समझ चुका है कि नारी होने का क्या अर्थ है। अब तू केवल पुत्र का पिता नहीं होगा, बल्कि हर नारी की पीड़ा समझेगा। इसलिए तेरे पुत्र श्री राम स्त्री सम्मान की रक्षा के लिए ही जन्म लेंगे। पुरुष स्वरूप की हुई वापसी। माँ चामुंडा के आशीर्वाद से दशरथ पुनः अपने पुरुष स्वरूप में लौट आए, लेकिन यह घटना उनके मन पर गहराई से अंकित हो गई थी। उन्होंने नारी के सम्मान की शपथ ली और स्त्री पीड़ा को सर्वोपरि समझा। इसलिए राम के जीवन में सीता की खोज, सीता की अग्नि परीक्षा और स्त्री सम्मान को इतना प्रमुखता दी गई थी। आगे सुनिए क्या होता है। आखिर यह कथा क्यों छिपा दी गई थी शास्त्रों में? शास्त्रों और लोक मान्यताओं में ऐसी गूढ़ कथाएं हैं जो केवल तांत्रिक संप्रदाय या रहस्यमय परंपरा में सुरक्षित रहती है। राजा दशरथ की यह स्त्री बनने वाली कथा भी उन्हीं में से एक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि यह बताना है कि हर पुरुष को स्त्री के सम्मान को समझना चाहिए। लोक परंपरा में इसका उल्लेख क्या है, आइए आगे जानें। कुछ कश्मीरी और बंगाल के लोक काव्यों में दशरथ की इस स्त्री रूपांतरण कथा के संकेत मिलते हैं। दक्षिण भारत के एक लोक मंदिर में दशरथ को स्त्री वेदना अनुभव करने वाले राजा कहा जाता है। कुछ शैव और शक्त संप्रदाय इसे नारी तत्व की अनुभूति की प्रक्रिया भी मानते हैं। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है, आइए आगे जानें। किसी भी शक्ति का उपहास न करें, विशेष रूप से नारी शक्ति का। मर्यादा और सील का पालन बहुत ही जरूरी होता है, भले आप कितने भी बड़े राजा क्यों न हो जाएं। स्त्री जीवन की पीड़ा को समझना पुरुष के लिए भी आवश्यक होता है। निष्कर्ष क्या है, आइए आगे ये भी हम जानते हैं। राजा दशरथ की यह कथा एक चेतावनी, एक शिक्षा और एक गूढ़ संदेश हमें देता है कि ब्रह्मांड में हर शक्ति का सम्मान बहुत ही आवश्यक है, और जब हम किसी शक्ति का अनादर करते हैं तो प्रकृति हमें वही अनुभव कराती है। तो ये थी मेरी आज की कथा। मेरी कथा आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।